नमस्कार, सभी का स्वागत है। बड़ी खबर बता दें, दरभंगा जिला से आ रही है, जहां जमीनी विवाद में भाई बहन को जिंदा जलाकर मारे गए पीड़ित परिवार घर पहुंचे दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रौशन और अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार जावेद आलम। विक्टिम कंपनसेशन एक्ट के तहत पीड़ित परिवार को दिए गए 1-1 लाख रुपए का 2 चेक 46 दिनों के बाद कहीं न कहीं प्रशासन की नींद जो है खुल गई और पीड़ित परिवार को 1-1 लाख का चेक रुपया मिल गया है। बता दें कि जो चेक जमीनी विवाद में भाई बहन को जिंदा जलाने वाली घटना में आज पीड़ित परिवार से उनके आवास पर दरभंगा जिलाधिकारी राजीव रौशन और दरभंगा जिला अपर सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम पहुंचे। दोनों अधिकारी ने पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपए का 2 चेक देकर आर्थिक मदद किया है। वहीं पीड़ित परिवार से हालचाल भी लिया है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को बताया कि अब भी मुकदमे उठाने के लिए लोग धमकी देते हैं, साथ ही इससे बड़ी घटना को अंजाम देने की धमकी देते हैं। ऐसे में उनके जान को अब भी खतरा है, इसीलिए पूरे परिवार के जान माल की सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किया जाए। साथ ही फरार आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग किया है। राजीव रौशन दरभंगा के डीएम हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। जावेद आलम अपर जिला सत्र न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। निक्की झा जो पीड़ित परिवार से हैं, उनका इंटरव्यू सुनाते हैं। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। देखिए किस तरह से एक पीड़ित परिवार के साथ 46 दिन के बाद उनको आर्थिक मदद दिया जा रहा है। हुआ क्या इस परिवार के साथ, 2 लोग ऐसे ही मर गए, साथ ही पेट में जो बच्चा पल रहा था वो भी चला गया। तो एक तरह से कहा जाए कि जान माल का तो पूरा नुकसान हुआ ही और आगे धमकी मिल रहा है कि जान माल और आगे हो सकता है। आज जिलाधिकारी पहुंचे थे, किस तरह से हेल्प किया, मदद की, क्या कहेंगे? 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोले कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का, हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया प्रयास। तो वो लोग अंकल लोग अचानक से आए और बोले क्या कि अब हम लोग को यहाँ से बदली होने का वो आ गया है। तो फिर हमने सर को कॉल किया, पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे से बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने डीएम सर को, फिर अंकल हैं मतलब भैया हैं वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया, तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे एक भैया उनको कॉल किया, भैया ऐसे से हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया, तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं हट सकते हैं। फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया, तो फिर वो रहे। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले। सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, आपको लगता है कि सारी गिरफ्तारियां हो गई हैं? जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम है, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या कर पाएंगे। तो आप आज विक्टिम परिवार से मिला है क्या? जो दुखद घटना हुई थी, इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के लिए निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान में समस्या है उसको हम लोगों ने जाना है और जो सहायता राशि है हम लोग उसको उपलब्ध उनको कराएं हैं। कितने की राशि सर आज भी दिया गया और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। जो बातें आपसे हो रही थी सर, उसमें सुरक्षा भी की गुहार लगा रही है? निश्चित रूप से जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को कोई कठिनाई नहीं है। थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को, जो सामने उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो इस पे भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे होंगे तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई की बात होगी। अभी सर जो पूरे व्यक्ति सीसीटीवी में चिन्हित किए गए वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, इस पर कुछ कहेंगे सर?
नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं या जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई। हाँ, आज जो घटना हुई थी तो बहुत भीभत्स घटना थी और इनको फ़ौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों विक्टिम को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए अभी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाएगी। कितने राशि से मैक्सिमम दिया जा सकता है? ये बर्निंग का केस है और डेथ का केस है, तो डेथ के केस में हम लोग 5 से 7 लाख रुपया फाइनली मिलता है और बर्निंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है। जैसे इसका 5% है तो उसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक का हम लोग कोर्ट अवार्ड करते समय, जजमेंट देते समय देते हैं। सर, मामला चूँकि अब न्यायालय में पहुंच रहा है तो ऐसे में लीगली किस तरह से मदद आप लोग परिवार को करते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं जिनके पास साधन नहीं है, जो अपने मामलों को नहीं रख सकते हैं, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराए दें। हमें तत्काल ही इन लोगों के लिए अपने पैनल से एक लॉयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट असिस्टेंस के लिए रख दिया है। वो टाइम टू टाइम पीड़िता से बात करते हैं और उनको जो भी उपलब्ध चीज़ चाहिए, कानून की जानकारी चाहिए या कोर्ट में कोई मामला इनका रखना है स्पेसिफिकली तो वो रखते हैं। आप उस दिन बोले थे जो बच्ची को लेकर सिविल सर्जन भी हैं, एसपी साहब भी हैं, डिस्ट्रिक्ट जज भी हैं। दोनों परसेंट कर लो ना। देखिए, एड इंट्रीम जो है हम लोग 1 लाख रुपया तत्काल 1 लाख रुपया, जब इनका फाइनल डिसीजन आएगा तो उन लोगों को दोनों को 5 लाख रुपया कोर्ट अवार्ड करेगा। बाकी पैसा जो होगा टाइम के बाद कोर्ट अवार्ड करेगा, तो बाकी पेमेंट कर दिए थे। स्पीड ट्रायल होगा जब चार्जशीट कोर्ट में आ जाएगा। अभी आपका मामला इन्वेस्टिगेशन में है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके उंगली स्पीडी हो रहा है। चार्जशीट जब आ जाएगा ना तो मेरे बारे उसमें तो स्पीडी ट्रायल होगा डे बाय। आज भी आप वहाँ जाइए, वहाँ पर संजय जी हैं सरकारी वकील, उनसे आप मिल लीजिएगा, हम बात कर लिए, वो आपसे वेट कर लेंगे। बस आप एपीआर कर लीजिएगा सीधे साहब। ठीक, बच्ची को ले जाना चाहते हैं तो इसको भी ले जाइए। हाँ, इसको ले जाओ।